A warm welcome to all students. Students, let's we start our 6th class SS chapter, The Stone Age or the Earliest Societies. Students, as we know, about 1.5 million years ago, 1.5 million years ago हमारे अर्थ पर जो लाइफ है वो स्टार्ट हो गई थी। लाइफ स्टार्ट हुई थी, इसका मतलब ये नहीं था कि लाइफ सीधे ह्यूमन बींग्स हमारी अर्थ पर आ गए थे, ऐसा नहीं हुआ था। पहले जो लाइफ है वो प्लांट्स की स्टार्ट हुई, प्लांट्स धीरे धीरे, फिर कुछ जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की डिफरेंट स्पाइसेस, ये इनकी लाइफ स्टार्ट हुई बहुत काफी लाखों हजारों साल बाद जाके कहीं ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ स्टार्ट हुई। और ये जो मॉडर्न ह्यूमन बनने में भी उनको काफी हजारों वर्षों लग गए। ये नहीं है कि जैसा आज हम दिख रहे हैं सीधा ऐसे ही ह्यूमन स्टार्टिंग में थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनको एक लाइक एनिमल की तरह होते थे पहले, फिर धीरे धीरे उन्होंने जिस प्रकार से उनका डेवलपमेंट हुआ, वो उनका डेवलपमेंट प्रोसेस था, वो सब ये आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, अर्लीस्ट मैन कैसे डेवलप हुए, कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया, ये सब एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। स्टार्टिंग में जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो किस रूप में होते थे? हंटर गैदर्स के रूप में। हंटर गैदर्स के रूप में वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते थे फॉर फूड, फूड के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते थे। आज यहाँ है, कुछ टाइम के बाद यहाँ एनिमल्स जो ट्रीज हैं उनसे फ्रूट्स खत्म हो गए तो किसी दूसरे प्लेस पर चले जाते थे, वहां जब खत्म हो जाते तो नेक्स्ट प्लेस पर। तो इस प्रकार से हंटर गैदर्स थे, वो अलोन मूव नहीं करते थे, एक साथ ग्रुप में रहते थे, झुंड में रहते थे, क्योंकि उनको वाइल्ड एनिमल्स से खतरा था। तो वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ग्रुप्स में मूव करते थे, ना कि अकेले मूव करते थे। इस तरीके से वो ग्रुप में अपने आप को सेफ फील करते थे। नेक्स्ट, अब ये जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, ये फर्स्ट जो पीरियड होता था उस टाइम वो विदाउट क्लोथ्स रहते थे। विंटर सीजन में जो एनिमल स्किन होती थी उससे अपनी बॉडी को कवर कर लेते थे। और कहाँ रहते थे, इनका शेल्टर क्या था? शेल्टर में ये लोग क्या करते थे कि जो केव्स होती थी या फिर जो ट्री के ऊपर सो जाते थे, किससे? वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने अपना शेल्टर है वो अलग अलग तरीके से बनाया। अब क्या हुआ? हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इन अर्लीस्ट मैन के बारे में हमें कहाँ से प्रूफ मिले, क्या कैसे पता चला हमें इनके बारे में, कैसे आइडिया लगाया हिस्टोरियंस ने? तो इसके लिए सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के बारे में जो एविडेंस मिले उससे हमने स्टोन टूल्स मिले और वो वेपन्स मिले। उन स्टोन टूल्स और वेपन्स के जरिए हमें उस पीरियड के बारे में आइडिया लगाया। और ये स्टोन टूल्स और ये वेपन्स किस लिए होते थे? ये लोग इनसे वाइल्ड एनिमल से अपने आप को सुरक्षा करने के लिए सबसे पहले इन्होंने इन स्टोन टूल्स को बनाना स्टार्ट किया था। ये स्टोन टूल्स कैसे होते थे? या तो स्टोन के भी बने हो सकते थे, ये किसी एनिमल की बोन्स भी हो सकती थी। इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स और टूल्स डेवलप करने लगे। ये स्टोन टूल्स किस किस काम आते थे? सबसे पहले ये वाइल्ड एनिमल्स को दूर भगाते थे इन टूल्स की वजह से, या फिर जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज को कट करते थे या चॉप करते थे। तो इस तरीके से एनिमल्स
उनकी बॉडी से एनिमल्स की स्किन को रिमूव करते थे, हटाते थे। तो इन डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए इन्होंने इन स्टोन टूल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स द स्टोन इज डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेजेस। अब देखिए बेटा, स्टोन टूल्स उस समय जो स्टोन था उनके सर्वाइवल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। इससे ये अपने 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 डिफरेंट वर्क्स करते थे, अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा करते थे। तो इन स्टोन टूल्स के डेवलपमेंट के साथ साथ स्टोन टूल्स जैसे स्टार्टिंग में थे लास्ट तक वैसे नहीं रहे, उनमें काफी डेवलपमेंट हुआ। तो इसी डेवलपमेंट के बेस पर इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं स्टोन एजेस। पैलियोलिथिक एज अराउंड 5 लाख BCE से इसकी स्टार्टिंग हुई और इसका एंड हुआ 1 लाख BCE पर। नेक्स्ट मेसोलिथिक एज 1 लाख BCE से स्टार्टिंग है और इसका एंडिंग हुई 8000 BCE। नियोलिथिक एज 8000 स्टार्टिंग और 4000 इसका एंडिंग पीरियड था। नाउ द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज हमने जैसे कि पढ़ा कि 5 लाख BCE से इसका बिगन हुआ था और एंडेड हुआ था अराउंड 1 लाख BCE के आसपास। दिस पीरियड इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके पैलियोलिथिक पीरियड के भी कुछ सब पार्ट्स किए गए हैं, लोअर, मिडल और अपर। अभी लोअर, मिडल और अपर पार्ट। लोअर पार्ट में देखिए बेटा, ये फॉर्मेटिव एज थी। देखिए लोअर जो पैलियोलिथिकल लोअर एज है, ये क्लाइमेटिक रीजन से अगर देखा जाए तो उस समय जो पूरा स्नो कवर्ड एरिया रहते थे, बर्फ से बिल्कुल ढके हुए रहते थे। और जो टूल्स इस समय में लोअर एज में यूज किए जाते थे वो लाइक जैसे क्या होते थे, हंटिंग एनिमल्स को जो यूज किए जाते थे वो चॉपर्स की तरह होते थे। ओके, नेक्स्ट है मिडल एज। मिडल एज में जो स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे उनके नाम अगर हम देखें तो एक तो होते थे बोरर्स और दूसरे होते थे स्क्रैपर्स, जो कि स्टोन से बने होते थे। और ये कहाँ पाए जाते हैं? नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश और सोन वैली इन पंजाब। मध्य प्रदेश में नर्मदा रीजन्स के पास और पंजाब में सोन वैली रीजन्स में इसके एविडेंस मिलते हैं मिडल एज के। अपर पैलियोलिथिक एज ये फाइनल फेज था आइस एज का। इसके बाद जो क्लाइमेट है वो थोड़ा वार्म होने लग गया और इसमें यूज होने वाले जो टूल्स हैं वो ब्लेड्स और बुरेंस जैसे टूल्स इस टाइम पीरियड में यूज किए जाते थे। मेसोलिथिक, नाउ वी डिस्कस अबाउट Mesolithic age. It is begun up to about 1 lakh BCE or it ended 8000 BCE. Mesolithic age का टाइम पीरियड है ये। इस समय जो क्लाइमेट है वो चेंज हो चुका था। जो पहले बर्फ से एरिया कवर्ड रहते थे अब वो ड्राई हो चुके थे, वार्म हो चुके थे एरिया। और ह्यूमंस ने भी अपने टूल्स को भी काफी डेवलप कर लिया। अब वो जो पहले बड़े बड़े स्टोन के टूल्स बनाते थे बड़े होते थे, इतने शार्प नहीं होते थे। मेसोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स है वो साइज में स्मॉल भी हो गए और उनको शार्पन भी कर लिया गया, जिससे उनको हंटिंग करना, चॉपिंग करना और ये दूसरे वर्क्स के लिए इन्होंने अपना काफी इजी बना लिया था मेसोलिथिक एज में। नाउ नियोलिथिक एज, इट इज बिगन अप टू 8000 BCE and about 4000 BCE द नियोलिथिक एज। इस समय के जो स्टोन टूल्स हैं वो वेल डेवलप्ड हो गए थे। वेल डेवलप्ड हो गए थे मीन्स काफी शार्प थे। डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट टूल्स यूज हो गए। जैसे ट्रीज को काटने के लिए उन्होंने अलग से टूल बनाया, स्किन को रिमूव करने के लिए उन्होंने अलग से टूल बनाया। तो उन्होंने एनिमल्स को जैसे कि
दूर से एनिमल्स को मारने के लिए उन्होंने अलग से टूल बनाए, पास से मारने के लिए उन्होंने अलग से टूल बनाए, और उन टूल्स को उन्होंने अच्छी शेप भी दी। अच्छी शेप देने के साथ साथ उनको पॉलिश वगैरह भी करने लगे ताकि लंबे समय तक सेफ रह सके। तो ये जो नियोलिथिक एज है, इसमें जो टूल्स हैं वो काफी डेवलप्ड हो गए थे। टूल्स लगभग कौन कौन से, जैसे सिकल्स, एक्स, स्पीयर्स, एरो, ये सब टूल्स नियोलिथिक एज में यूज होने स्टार्ट हो गए थे। डिस्कवरी ऑफ फायर, देखिए बेटा, अर्लीस्ट ह्यूमंस की एक बहुत बड़ा डिस्कवरी फायर की थी। स्टार्टिंग में अर्लीस्ट ह्यूमंस को फायर को बर्न करना नहीं आता था। उन्होंने जो फॉरेस्ट में जो अग्नि, जो फायर होता था, जैसे कई बार जंगलों में आग नहीं लग जाती है, तो इस तरीके से उन्होंने वो सब तो देखा था। अब लेकिन फिर भी उनको फायर को बर्न करना नहीं आता था। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? जैसे वो स्टोन टूल्स बनाते थे, जब वो स्टोन टूल्स मेकिंग करते थे उस समय पत्थरों को एक दूसरे से मारते थे, उनको रगड़ते थे, जिस वजह से कुछ जो चिंगारियां हैं वो निकलकर ड्राई लीव्स, सूखे पत्तों के ऊपर जाके गिरी और जो फायर है वो बर्न होना स्टार्ट हो गई। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जब फायर बर्न होती है तो जो वाइल्ड एनिमल्स है वो दूर चले जाते हैं। उन्होंने ये भी फील किया कि किस प्रकार से जो हम मीट खाते हैं एनिमल्स का, अगर उसको फायर में अगर उसको कुक किया जाए तो और भी टेस्टी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो फायर के यूजेज उसको पता चल गए अर्लीस्ट ह्यूमन ने। उन्होंने क्या किया, अब अपने आप को सेव करने के लिए फायर का यूज करना स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स से बचने के लिए, अपने फूड को कुक करने के लिए। इस तरीके से फायर का यूज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये एक अर्लीस्ट ह्यूमन की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ओके, नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। अब स्टोन टूल्स बनाने को लग गए, अब उनकी कुछ टेक्निक्स डेवलप हुई। स्टोन ऑन स्टोन। पहली टेक्निक्स जो थी वो स्टोन ऑन स्टोन थी। स्टोन ऑन स्टोन उन्होंने क्या किया, वन हैंड में एक स्टोन लिया, दूसरे हैंड में, और उनको क्या करना कर दिया, उससे जो एक पत्थर तो लेते और दूसरे पत्थर पर उसको स्टोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते, मतलब उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो उसको हटा देते थे और स्टोन टूल तैयार करते थे, वेपन्स तैयार करते थे। तो ये तो जो टेक्निक है इसको स्टोन ऑन स्टोन कहा गया। नेक्स्ट, प्रेशर फ्लैकिंग क्या होता था? प्रेशर फ्लैकिंग होता था, मान लो किसी स्टोन के ऊपर जो जिस स्टोन सा टूल बनाना है वो उसको रखा जाता, और फिर जैसे कुछ हैमर वगैरह से उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो उससे अलग किए जाते थे, वो उसको प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक कहा जाने लगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूजेज ऑफ स्टोन्स। क्या यूजेस थे स्टोन के लिए अर्लीस्ट ह्यूमन के? सबसे पहला, वाइल्ड एनिमल्स से अपने आप को सेव करते थे, ग्राउंड को डिग करते थे, एंड ये जो ग्राउंड है उसको की खुदाई करने के लिए, एनिमल्स को हंट करने के लिए, स्किन को रिमूव, एनिमल्स की स्किन को उनकी बॉडी से रिमूव करने के लिए, और ट्रीज की बार्क्स को निकालने के लिए, उनकी बार्क्स को कई बार वो अपनी बॉडी पर भी कवर करते थे, उनको निकालने के लिए, और फ्रूट्स को, वुड को, जैसे वुड काटना, फ्रूट्स को तोड़ना, कट करना, या फिर उन्होंने उन टूल्स का यूज क्लॉथ स्टिचिंग में भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स अर्लीस्ट ह्यूमंस केव को अपना शेल्टर बना रखा था। धीरे धीरे उन्होंने उन केव्स में पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया, मतलब
जो दिन में वो देखते किस प्रकार से एनिमल्स का ग्रुप और किस तरीके से वे उनका पीछा कर रहे हैं, तो इस तरीके की कुछ पेंटिंग्स है उन्होंने केव्स में बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जो केव्स में पेंटिंग्स बनाई उनमें ये भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से वुमेन्स ग्राइंडिंग का वर्क करती हैं और भी काफी चीजें दिखाई गई, जैसे कि किस प्रकार से ये जो पीपल है रेड एनिमल्स का हर्ट करते हैं। ये एनिमल्स जैसे रॉक पेंटिंग में ये भी दिखाया गया है कि जैसे कि इन्होंने अपनी एक पिक बनाई, किस प्रकार से वो एनिमल्स को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको किल कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की उन्होंने पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट करती थी रॉक केव्स में, और उनमें डिफरेंट कलर्स भी यूज करने लगे। अब आप कहोगे उस समय कलर्स कहाँ से आए? उन्होंने बेटा नेचुरल कलर्स का यूज किया, जो ट्रीज से और फ्लावर्स से जो कलर्स मिलते थे उन पेंटिंग्स में उनको फिलअप करना स्टार्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर टॉपिक। थैंक यू।